सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेकाबू हो गया है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रहा है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी में बगैर हमारी अनुमति के दखल दे सकता है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया में किसी भी मुल्क पर हमला खुद ब खुद हो सकता है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप ऑपरेट कर कर मुल्कों में जंग छिड़वा सकता है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे और आपकी जिंदगी में बगैर किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के दखल देकर डेटा चुरा सकता है? ये सारे सवाल क्यों आ रहे हैं मन में? ये सारे सवाल एक खबर के बाद आ रहे हैं और वो खबर बहुत चिंताजनक है। खबर यह है कि मेटा का एआई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये बहुत बड़ी खबर है। क्यों? मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा का एआई बेकाबू हो जाता है। होता क्या है? मेटा का एआई मॉडल जो है वो दूसरी कंपनी को हैक करता है। इसकी डिटेलिंग बताने से पहले सोचिए जरा कुछ दिन पहले क्या खबर आई थी। खबर यह आती है, ध्यान से सुनिएगा आप ये, क्योंकि जुलाई और अगस्त में खबर आती है कि एंथ्रोपिक और ओपन एआई, उनके जो एडवांस एआई वर्जन्स हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंटली बगैर किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के एक्सटर्नल कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट को एक्सेस कर लिया। मतलब बगैर किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। हुआ क्या ये भी आपको बताते हैं। एंथ्रोपिक ने कहा कि उसके 3 वर्जन जो है क्लॉड के, और इतना ही नहीं, जो अनरिलीज्ड माइथॉस 5 वर्जन है एआई का, वो अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी बगैर किसी ऑथराइजेशन के एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में एक्सेस ले लेता है। और कहा जा रहा है ये टेस्टिंग के दौरान हुआ ड्यू टू ह्यूमन एरर एंड ओपन इंटर कॉन्फ़िगरेशन। इतना ही नहीं, इसके बाद ओपन एआई की खबर आती है। ओपन एआई की जो खबर हुई बल्कि इससे पहले की है, उसमें बताया गया कि ऐसा ही इंसिडेंट उसके मॉडल्स के साथ भी हुआ और उसने भी इम्प्रॉपरली एक्सेस्ड इंटरनेट, यह कहा गया, और एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म्स और सिक्योरिटी इवैल्यूएशंस को उसने एक्सेस करने की कोशिश की। अब मेटा की खबर पर मैं वापस आता हूं। ये सारी खबरें काफी मिलती जुलती हैं। खबर क्या थी? खबर यह थी कि मेटा का जो एआई मॉडल है उसने दूसरी कंपनी को हैक किया। एलएलएम के म्यूस्पार्क 1.1 मॉडल ने हैकिंग ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। टेस्टिंग के दौरान सिस्टम की खराबी से दूसरी कंपनी को हैक किया। सोचिए जरा, चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई का भी एआई बेकाबू हो चुका है। अमेरिका में एफबीआई तक पहुंचा है एआई से हैकिंग का मामला। ये सारी खबरें चिंताजनक क्यों होती जा रही हैं? वो इसलिए होती जा रही हैं, ये पूरा मामला क्या है? आप ये समझिए कि आपका फोन है, राइट? ये फोन बगैर आपकी अनुमति के आपके दोस्त के फोन को हैक करके उसका डेटा चुरा लेता है। क्या होगा? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सोचिए, इमेजिन करें आपके घर में एक टूल बॉक्स है जिसमें आपके टूल हैं, स्क्रू ड्राइवर है, प्लायर्स हैं, हैमर्स हैं। वो सारी चीजें बगैर आपकी अनुमति के किसी और के टूल बॉक्स में चली जाएं। कैसे होगा? क्या होगा? सोचिए जरा कि आज की तारीख में सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। इनफैक्ट अमेरिका में तो एक रूल आने वाला है, बल्कि शायद आ चुका है और उसको इंप्लीमेंट करना है कि साल 2027 तक सारी गाड़ियों के ड्राइवर्स के फेस जो हैं वो इंफ्रारेड कैमरा जो है वो कैच करेगा। वो लगाना मैंडेटरी हो जाएगा। सोचिए, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं घरों में, बाहर, हर जगह पर। वो सीसीटीवी कैमरा बगैर ह्यूमन इंटरवेंशन के डेटा एक्सेस कर लेते हैं कहीं और से, और वो डेटा कहीं और ट्रांसफर कर देते हैं। क्या होगा? कितना बड़ा थ्रेट है ये? क्या एआई जो है वो बेकाबू होता जा रहा है? सवाल खड़ा यह भी होता है कि आज की तारीख में एआई किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, जो पंडित्स हैं, उनका क्या कहना है? उनका यह कहना है कि एक चीज को सॉल्व करने में ह्यूमन इंटरवेंशन से, कोई सपोज करिए हैक करना है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको हैक करने में 5 दिन लगते थे पहले। 2 बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों को लगाया जाता था। आज वो काम मुश्किल से 2 या 3 घंटे में एक एआई कर सकता है। उसके जो थ्रेड्स हैं वो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को मनूवर कर सकते हैं। सोचिए, एक एग्जांपल मैं देता हूं। आपके सामने एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन से आपको निपटना है और उसमें आपको सॉफ्टवेयर कोडिंग करनी है या तमाम चीजें करनी है। तो आपको अगर 5 दिन लग रहे हैं 2 या 3 मैन पावर लगा के, तो एआई वो
5 घंटे के अंदर कहीं गुना ज्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है, बल्कि कई सारी चीजें उसको सामने लाकर आपके सामने दिखा सकता है। चिंताजनक बात यह है कि एआई के सामने जब आप सॉल्यूशंस लगते हैं और वो एआई खुद चीजें सीखने लग जाता है। आज की तारीख में आपको पता होगा कई सारी हार्ट प्रॉब्लम्स, मेडिकल इश्यूज में एआई इंटरवेंशन हो चुका है। वो खुद चीजें सीखने लग जाता है, तब वो एआई क्या खुद चीजों को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे तो खतरा नहीं होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। एक खबर तो ये आई मेटा एआई की, एंथ्रोपिक की मैंने आपको बता दी है, ओपन एआई की, लेकिन अब एक न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, बल्कि ये हर जगह पब्लिश हुई है कि एआई साइंटिस्ट ने ट्रेन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द लाइब्रेरीज ऑफ डीएनए और पहली बार एक नया वायरस क्रिएट किया एआई से। मैं पूरा ये आपको लेख पढ़ के बता रहा हूं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का स्टार्टिंग का पार्ट है। This AI just created viruses not found in nature, यानी AI ने एक ऐसा वायरस क्रिएट किया जो नेचर में ही नहीं है। Scientists trained artificial intelligence on libraries DNA and then asked the model to create recipes for viral genomes. 16 of them were viable, yielding new viruses. Imagine करिए, ऐसा AI ने वायरस क्रिएट कर दिया जो नेचर में ही नहीं है। तो क्या यह संभव नहीं है कि ये AI अपने आप बिहेव करे, बेकाबू हो जाए और कुछ ऐसा क्रिएट कर दे जो पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर दे? कैसे इस पर अंकुश लगाया जाएगा? और पूरी दुनिया को इस बात का अंदाजा है कि यह खतरा है, लेकिन क्या किया जा रहा है? आप सिर्फ एआई को ट्रेन कर रहे हैं। रशिया, अमेरिका, चाइना बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अमेरिका की बात करें, अगर इस खतरे से पूरी दुनिया अलर्ट नहीं होती तो कोई तो वजह होती जो अमेरिका ने एक रूल बनाया, और मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। द पेंटागन हैज विदहेल्ड 25 years वर्थ ऑफ वेपन टेस्ट रिपोर्ट्स। 25 साल की वेपन टेस्ट रिपोर्ट जो है पेंटागन ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालने से मना कर दिया है। पब्लिक एक्सेस नहीं होगा क्योंकि उसको इस बात का डर लगता है कि फॉरेन एडवर्सरीज, जो उसके विदेशी ताकतें हैं, जो दुश्मन हैं, वो एआई का इस्तेमाल करके उसकी जो टेस्टिंग है उसमें वल्नरेबिलिटीज, उसकी वीकनेसेस को पता कर लें। पेंटागन को यह बात का खौफ है, अमेरिका की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको इस बात का खौफ है कि अगर 25 साल की वेपन टेस्टिंग का डेटा पब्लिक प्लेटफॉर्म में चला गया तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो एआई का इस्तेमाल करके अमेरिका की वीकनेसेस का पता कर लेंगे। और आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो जंग में अगर बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। कैसे? आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि मेवन स्मार्ट सिस्टम जो है वो सैटेलाइट फीड को प्रोसेस करता है और फिर रिकमेंड करता है कि कहां पर हमला किया जाए, कहां पर मिसाइल स्ट्राइक, ड्रोन स्ट्राइक की जाए। आप जितने भी आजकल ड्रोन्स दे रहे हैं, ऑटोनोमस ड्रोन्स जो आ रहे हैं, जिसको हम लोग कई फिदाइन ड्रोन्स भी कहते हैं कई बार, उनमें लोकल एआई चिप्स का इस्तेमाल हो रहा है टू ट्रैक एंड स्ट्राइक। एल्गोरिदम्स जो हैं ऑटोमेटेड टारगेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है एआई के एल्गोरिदम्स का। सॉफ्टवेयर सिस्टम, फ्यूज रेडार, रेडियो, बैटलफील्ड सिग्नल, ये सारी चीजें, इन सब में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। क्या जरूरी नहीं है कि एआई अपने आप ही कोई साइबर वॉरफेयर छेड़ दे? तो चाहे वो ओपन एआई हो, मेटा हो या एंथ्रोपिक हो, ये इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है कि एआई अगर बेकाबू हो गया, अपने आप डिसीजंस लेना शुरू कर दिया उसने, तो क्या दुनिया एक वर्ल्ड साइबर वॉरफेयर, एक वर्ल्ड एआई वॉरफेयर की कगार पर नहीं पहुंच जाएगी? और इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएंगे या फिर कुछ बड़ा किया जाएगा? अगर आप एआई को वायरस बनाने के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो कई विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि क्या गारंटी है कि वो एआई अपने आप वायरसेस नहीं बनाएगा? क्या गारंटी है कि वो एआई अपने आप वायरसेस बनाकर इस्तेमाल नहीं करेगा? कहीं ना कहीं तो अंकुश लगना होगा, और ये सबसे बड़ा सवाल है।